गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ऋणपत्रों का शोधन। क्या होता है, कंपनी जब उनके डिवेंचर होल्डर को उनकी पूंजी वापस लौटाती है तो उसको क्या कहेंगे अपन? रिडम्पशन। यानी ऋणपत्र धारियों को जब कंपनी पूंजी वापस लौटा देती है और अपने शेयर अपना डिवेंचर ले लेती है तो उसको कहेंगे ऋणपत्रों का शोधन। कौन कौन सी मेथड है इसकी? एक तो है पेमेंट इन लमसम। पेमेंट इन लमसम। एक है वार्षिक किस्तों के द्वारा, वार्षिक आहरण के द्वारा, एनुअल ड्राविंग्स। एक है परचेज इन ओपन मार्केट। इन ओपन मार्केट, खुले बाजार में क्रय करके। और एक है कन्वर्जन। कन्वर्जन इन शेयर्स या डिवेंचर्स। चार प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें शोधन कर सकते हैं। एक तो पेमेंट इन लमसम, एक मुश्त भुगतान द्वारा, एनुअल ड्राइंग्स या एनुअल इंस्टॉलमेंट, वार्षिक किस्तों के द्वारा। एक है परचेज इन ओपन मार्केट, खुले बाजार में क्रय करके। और है कन्वर्जन इन शेयर्स एंड या डिवेंचर्स। कन्वर्जन यानी जब डिवेंचर को नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, नए अंशों में परिवर्तन कर देते हैं या ऋणपत्रों में परिवर्तन कर देते हैं, तो इस प्रकार भी शोधन किया जा सकता है। तो पेमेंट इन लमसम में एक तो नए अंशों के द्वारा, न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, और एक लाभों में से शोधन, आउट ऑफ प्रॉफिट। इस प्रकार इसमें एक मुश्त, एक तो नए शेयर इशू करके भी शोधन कर सकते हैं और लाभों में शोधन कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे अपन न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन। नए अंश कह दो या फिर नए ऋणपत्र कह दो। क्या होता है कि शोधन के टाइम में क्या एंट्री करनी पड़ती है? जैसे शोधन, जैसे एक तो सम मूल्य पर करते हैं, एक प्रीमियम पर करते हैं और एक डिस्काउंट पर करते हैं। तो जब सम मूल्य पर शोधन करेंगे एक तो सम मूल्य पर शोधन, तो एंट्री क्या करेंगे? जैसे अपन प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अधिमान्य अंशों के शोधन के टाइम क्या एंट्री करते थे, वैसे ही इसी प्रकार इसमें ऋणपत्रों के शोधन पर एंट्री करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के टाइम में क्या करते थे अपन? करते थे जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर है तो 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार इसमें कर देंगे। सम मूल्य पर कैसे करेंगे? जैसे मान लो 8% डिवेंचर्स है तो 8% डिवेंचर्स, डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, इनको पेमेंट करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ये एंट्री करेंगे। जैसे 8% डिवेंचर्स है तो 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार एंट्री कर देंगे। अब इसकी जगह एक एंट्री भी कर सकते हैं अपन वैसे तो, 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर डिवेंचर होल्डर को अपने क्रेडिट किया और यहां पर डिवेंचर होल्डर को अपन ने डेबिट किया, तो इसकी जगह पर अपन एक एंट्री कर सकते हैं 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर किस टाइम में अपन इस प्रकार अलग अलग एंट्री की, तो इसमें भी अलग अलग एंट्री करेंगे। ये तो हो गए सम मूल्य पर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रीमियम पर। एट प्रीमियम, क्या एंट्री करेंगे? जैसे मान लो प्रीमियम पर शोधन करना है, एंट्री करेंगे 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, इनको पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर। पहले अपने प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे। हाँ चलो, डिवेंचर होल्डर, पहले प्रीमियम की व्यवस्था की एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को अपन क्रेडिट करेंगे, एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम से जैसे मालूम व्यवस्था करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रीजर से भी हो सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, फिर पेमेंट की एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार एंट्री करेंगे, एक एंट्री, दो और तीन। अब बात करते हैं डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर एट डिस्काउंट, क्या एंट्री करेंगे? 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर, होल्डर अकाउंट। वैसे डिस्काउंट पर रिडम्पशन करते नहीं है, लेकिन एंट्री देख लेते एक बार। 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और जितना डिस्काउंट दिया ये हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ प्रॉफिट इसलिए किया कि कंपनी को कम पेमेंट करना होगा और कंपनी को एक तरीके से ये प्रॉफिट होगा, तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल प्रॉफिट में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट
डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस प्रकार एंट्री करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि डिवेंचर्स अपने पास में 1000 डिवेंचर है, ठीक है। इनका रिडम्पशन करना है। अब 1000 डिवेंचर का यहां पर सममूल्य पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से, 1000 से, 1000 से और 1000 से। अब इसका प्रीमियम पर करते हैं 100 रुपए प्रीमियम पर, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी? 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो जाएगा 100 रुपए से, अगर टू डिवेंचर होल्डर हो जाएगा 1100 रुपए से, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये हो जाएगा 100 रुपए से, प्रीमियम की राशि से 100 रुपए से, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे कितना? 1100। यहां पर डिस्काउंट की बात करते हैं तो जैसे मान लो 1000 रुपए हो गया, डिस्काउंट है इसमें 50 रुपए, ठीक है। एंट्री हो जाएगी ये 1000 से, 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1000 से, डिवेंचर होल्डर अकाउंट 950 से, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 50 रुपए से, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 50 रुपए से, और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे 950 रुपए का, एंड डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 950 रुपए, ठीक है।